तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कहे थे कि फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया, साफ तौर पे उनका इंडिकेट जो है भाजपा पे था कि फैक्टर बनाया गया हमको हराने के लिए। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो थी आप लोगों की। देखिए, केंद्र से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया, कितनी मैंने राशि मुहैया कराई बिहार को, ये पूरे मीडिया और पब्लिक डोमेन में है। इसमें आपको मैं बतला देना चाहता हूँ कि 2005 के पहले 4-5 बजे शाम के बाद कोई भी लोग घर से निकलना अच्छा नहीं मानता था, निकलता ही नहीं था, इतना भय, आतंक और भय व्याप्त था। आज देखिए, आज नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय में मौजूद हैं और आपको पता ही है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जो है अब राज्यसभा जाएंगे। ऐसे में उनके प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रामपुकार सिन्हा, इनको कितनी खुशी हो रही है राज्यसभा जाने के बाद और जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि कुछ न कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो क्या उसी पल का इंतजार था कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है राज्यसभा भेजा जाएगा? आप लोग कितना खुशी व्यक्त कर रहे हैं सर? देखिए, खुशी होना तो लाजमी है। हमारे पार्टी के चीफ है, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए गठबंधन ने बहुत पहले ही घोषणा किए थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो उस समय ही एक हमारे नेता जिन्होंने लोकतंत्र और समतावादी पूरा अपना जीवन जिए हैं, तो राज्यसभा में जा रहे हैं। इसके पहले भी वो राज्यसभा में रहे हैं, इसलिए हम तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं में तो खुशी होना लाजमी ही है। लेकिन जिस तरीके से बीच में आप लोगों की नाराज़गी देखी गई थी चुनाव हारने के बाद, उसके बाद आप लोगों को कहा गया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को राज्यसभा, आप लोगों ने आरोप भी लगाया था कि कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर आप लोगों ने बताया था। उन चीज़ों को आप लोग दूर करके जो है कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूरत था राज्यसभा जाने की या कुछ वैसा पद पाने के लिए जो है आप लोग ना चल रहे थे। देखिए, हम लोग कहाँ कब ना, मीडिया के लोग यही कयास लगा रहे हैं, नाराज कहाँ थे? जब एनडीए की बैठक हुई दिल्ली में, जब तो हमारे नेता पार्टी सुप्रीमो भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली में गए थे, बैठक में शामिल हुए एनडीए की बैठक में। इसके अलावा एनडीए की तमाम कार्यक्रमों में हमारे नेता हमेशा शामिल होते रहे। एनडीए की जब भी बैठक होती है तो हमारे नेता मौजूद रहते हैं। अभी एनडीए के प्रवक्ताओं को भी बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें आदरणीय नेता ने हम लोग को भेजे थे वहाँ। तो एनडीए में हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हैं और बिहार में 2025 में एनडीए पूरी मजबूती से परचम लहराएगी। इसके लिए हम लोग सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कहे थे कि फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया, साफ तौर पे उनका इंडिकेट जो है भाजपा पे था कि फैक्टर बनाया गया हमको हराने के लिए। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो थी आप लोगों की। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होता है और चुनाव में हार जीत होते रहता है और चुनाव में बड़े बड़े नेता चुनाव हारते हैं, जीतते हैं। इतना हमारे नेता जरूर, उनका ज़मीनी पकड़ है पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में, पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कार्यकर्ता प्रखंडवार, पंचायतवार है। इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पार्टी की। और जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे समाजवादी विचारधारा के लोग हों, तो इसमें कहाँ कोई दो मत है। और आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी तो चारों सदनों के मेंबर रह भी चुके हैं। तो राज्यसभा में जाएंगे तो बिहार में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें एनडीए गठबंधन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अरे कुशवाहा समाज को साधने के लिए क्या राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं उपेंद्र कुशवाहा? इस तरीके की भी बाजार में चर्चाएं की जा रही है। बाजार में बिहार में राजनीति जो होती है जाति फैक्टर तो काम करता है, इसलिए कुशवाहा समाज को अपने ओर साधने के लिए ऐसा। देखिए, बिहार में भारत ललीन अमर सिंह जगदेव प्रसाद जी की शहादत के बाद पूरे बिहार में अगर कुशवाहा समाज कभी गोलबंद हुआ जिनके नेतृत्व में, वो है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कहने में मुझे। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा ठोक के कह सकता हूं कि बिहार का कुशवाहा समाज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति टकटकी लगाकर बैठा हुआ है। और इतना आप आश्वस्त हो लीजिए कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस राह पर चलते हैं उनके साथ पूरी जमायत चलती है। और यहाँ सिर्फ कुशवाहा समाज की ही बात नहीं है, सभी जितना भी शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सभी उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले लोग हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी का एक अपना राजनीतिक विचारधारा है, एक राजनीतिक लक्ष्य है, तो उस पर चलते हैं और पूरे बिहार की जमायत उनके साथ है। 2025 की आपने जिक्र किया, उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में रहने से क्या
इस बार जो है जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले साल जो है परफॉर्मेंस जो दिया था उसके अपेक्षा आप कितना बेहतर कर पाएंगे? बहुत अच्छा बेहतर होगा। इतना आप आश्वस्त हो जाइए कि बिहार में एनडीए परचम लहराएगी और एनडीए के शासनकाल में बहुत विकास हुआ है। अभी आप देखिए, केंद्र से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया। कितनी मैंने राशि मुहैया कराई बिहार को, ये पूरे मीडिया और पब्लिक डोमेन में है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कहने में इस बात को। तो उसका भी एक फ़ायदा मिलेगा। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, जिसके नेता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में बिहार 2005 के बाद जो विकास की गति पकड़ी, अभी तक गति पकड़ा हुआ है। और इस तरह की परिस्थिति है तो इसमें एनडीए को बहुत अच्छा फायदा होगा। और आगामी 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें हमारे नेता बढ़ चढ़कर, हमारी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अपराधी बचेंगे नहीं, तो अपराधी नहीं बचेंगे तो बार बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम उस तरीके से क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कल जो है बीजेपी के बड़े नेता का हत्या कर दिया जाता है। हाँ, कल की जो घटना हुई है उस पर हम भी दुखी हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार और हमारी बिहार की पुलिस उन तमाम मुद्दों को बहुत सूक्ष्म नज़रिया से देख रही है। और जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे और उसमें निर्दोष कोई फंसेंगे नहीं और दोषी छूटेंगे नहीं। हमारी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और जो घटना हुई है उसके लिए हम नमन करते हैं। बिहार पुलिस प्रशासनिक सेवा या सरकार की विफलता भी तो दर्शाती है ना सर, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं बड़े बड़े नेताओं की जा रही है। अपराध हो जाता है, उसके बाद सरकार जगती है, बिहार पुलिस जगती है। कहीं ना कहीं रात्रि में जो पेट्रोलिंग की जाती है पुलिस सेवा के तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक देखी जा सकती है क्या? देखिए प्रिंस मिश्रा जी, आप एक जुआ पत्रकार हैं। आपको मैं बतला देना चाहता हूं कि 2005 के पहले 4-5 बजे शाम के बाद कोई भी लोग घर से निकलना अच्छा नहीं मानता था, निकलता ही नहीं था। इतना भय, आतंक और भय व्याप्त था। आज देखिए, आज 24 घंटा रात भर भी लोग चलते रहते हैं। कोई आपराधिक घटनाएं उतनी नहीं होती है, थोड़ी मोड़ी घटनाएं होती रहती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100 में 100 हम अपराध पर अंकुश लगा सके हैं। लेकिन अगर 5%, 4%, 6% अगर आपराधिक घटनाएं हो रही है तो वो कुछ न कुछ आपसी विवाद के कारण होती है। और इस पर हमारी प्रशासन बहुत अंकुश लगाई हुई है और हमारी प्रशासन इस पर तत्पर है कि ऐसी घटना अगर कहीं पुनरावृत्ति होती है तो जो भी दोषी लोग होते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। और न्यायालय भी इस पर सक्षम है, न्यायालय भी स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा दिलाती है। तो इसलिए मैं यह कह सकता हूँ भी लोग चलते रहते हैं, कोई आपराधिक घटनाएं उतनी नहीं होती है, थोड़ी मोड़ी घटनाएं होती रहती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100 में 100 हम अपराध पर अंकुश लगा सके हैं। लेकिन अगर 5%, 4%, 6% अगर आपराधिक घटनाएं हो रही है तो वो कुछ न कुछ आपसी विवाद के कारण होती है। और इस पर हमारी प्रशासन बहुत अंकुश लगाई हुई है और हमारी प्रशासन इस पर तत्पर है कि ऐसी घटना अगर कहीं पुनरावृत्ति होती है तो जो भी दोषी लोग होते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। और न्यायालय भी इस पर सक्षम है, न्यायालय भी स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा दिलाती है। तो इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि हम लोगों के एनडीए के शासनकाल में अपराध पर बहुत अंकुश लगा है। ये थे हमारे साथ रामपुकार सिन्हा, जिनको आप सुन रहे थे कि राज्यसभा सांसद जो है अब उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे, जिससे कि 2025 का जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उसमें जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। क्योंकि कुशवाहा समाज को साधने के लिए ये रणनीति के तहत जो है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत जो है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया है एनडीए की तरफ से। लेकिन आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है कि क्या सचमुच में जाति फैक्टर को साधने के लिए जो है ये एनडीए चाल चली है? वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।